बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर महमूद जरात और आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हस्बे वादा हस्बे मामूल पीर वाले दिन प्रोग्राम लेके आता हूं नाजरीन आपकी खिदमत में। बाय द वे में हमारे पास डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ भी हो सकती है। पर्सनैलिटी अगर सेम है तो टॉपिक हमारा डिफरेंट हो सकता है। इस वक्त जो हमारा टॉपिक है आज के दिन का वो है आज़ाद कश्मीर की तहसील बरनाला जो इलेक्शन हल्का LA5 है उसके अंदर तरक्याती काम अपनी मदद आपके तहत। तो मैं इंशाल्लाह ताला चूँकि हमारा टाइम जो था वो 7:30-8 बजे का था प्रोग्राम नशर करने का, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर प्रोग्राम थोड़ा लेट हो गया। मैं आवाम से माजरत ख्वाह हूँ। तो इस वक्त अब मेरे साथ अब किसी तारफ के मुताज नहीं है। आसफ चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि थोड़े वक्त के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन से आगाह करें। तो मैं आसफ चौहान साहब को अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूं जी। अस्सलाम वालेकुम आसफ चौहान साहब। वालेकुम सलाम। आसफ साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आसफ साहब एक सबसे पहला, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, ऑलरेडी हम लेट हैं, तो मैं पहला सवाल ही आप पे ये करता हूं कि ये जो काम होते हैं तरक्याती ये तो गवर्नमेंट करती है, क्या समझते हैं क्यों जरूरत पेश आई LA5 में लोगों को अपनी मदद आपके तहत करने की? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। असल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आर्टिकल 8 से 28 नंबर आर्टिकल है, उसमें लिखे हुए हैं कि ये बुनियादी हकूक हैं अवाम के, गवर्नमेंट के ज़मीन, तमीर और तरक्की है, सेहत है, रोड कंस्ट्रक्शन है, ये सारे काम जो उसी में आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये टोटली जो है पिछले ये 70-75 साल की नालायकी हमारी हुकूमत की तरफ से हुई है, और मैं दाद देता हूं कि ये यूथ जो मुतरक हुई है इन लोगों ने जो है काम वगैरह शुरू कराए। तो असल में वो इनका मुंह तकते तकते जो है ना थक गए हैं, बेलाखिर उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो काम करने शुरू कर दिए। तो यही मेरे तो जहन में आता है कि इसमें टोटली जो है वो हुकूमत की तरफ से नालायकी है, लैक ऑफ इंटरेस्ट टू द पब्लिक। और नाजरीन इस वक्त मैं जो आपको जो चौहान साहब की बात से मैं समझा हूँ वो ये है कि पिछले साल 1.5 साल से अगर ये गवर्नमेंट जो है वो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि डिफरेंट पार्टीज की मिलके मिक्स अचार टाइप गवर्नमेंट बनी है। इससे पहले वजीर आजम और थे, फिर वजीर आजम बदले, फिर ये अब इसी इलेक्शन जो यही इलेक्शन टेन्योर था इसमें ये तीसरे वजीर आजम हैं। तो इनकी पहली तो बात यह है कि आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, जो आपस में इनके एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्स जो इनको होना चाहिए, जो इनके इत्तेहाद और इत्तेफाक होना चाहिए, जो प्लानिंग होनी चाहिए, जो इनके टारगेट्स होने चाहिए, वो टारगेट्स है ही नहीं। वो सिर्फ इस वक्त एक ही है कि जो एक ही छड़ी से सबको जो हांके जा रहे हैं, वो ऐसा ही है हमारे आज़ाद कश्मीर में कि जो पीछे से ऑर्डर मिलता है उस हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो अमल करती है। तो मैं चौहान साहब आपसे ये पूछूंगा कि क्योंकि इस गवर्नमेंट को कोई दिलचस्पी मुझे नजर नहीं आ रही तरक्याती काम करवाने में, तो अवाम जो LA5 है, क्योंकि बाकी लोगों ने भी अपनी मदद आपके तहत काफी काम किए, लेकिन अवाम जो LA5 है, मैं चाहूंगा कि आप ऑन एयर जा रहे हैं, लाइव आपका कैमरा जा रहा है, आप लोगों को बताएं कि अवाम LA5 और यूथ LA5 ने क्या क्या वो प्रोजेक्ट थे जो खुद से हिम्मत करके जो मुकम्मल किए। देखिए जी, मेरे नोटिस में और मेरे इल्म में जहां तक वो चीज आई है, फर्स्टली तो ये है कि डायलिसिस सेंटर बरनाला ब्रांच आई थिंक ओवर एंड अबव बाय 5 करोड़, 5 करोड़ से वो ज्यादा लागत से ये डायलिसिस सेंटर बरनाला ब्रांच बने। दूसरा बड़ा वो प्रोजेक्ट है जी यूथ कड़ाला और मलोट दोनों ने मिलकर कड़ाला से लकड़ मंडी रोड जो है उस पर 6 किलोमीटर के जो है रिकनीशनिंग की है, उसकी रिपेयरिंग की है। हालांकि वो अभी ज्यादा लंबा पड़ा आगे, उन्होंने सर्दियों की वजह से काम अभी रोका, अभी गर्मी में नेक्स्ट जो है वो 1 अप्रैल को दोबारा से शुरू करेंगे। तो 2 ये मेन वाले प्रोजेक्ट हैं, मैं समझता हूँ ये काबिल दाद लोग हैं जी कोई जिन्होंने ये काम किया। तीसरा मेरे इल्म में इधर चक मैरी हमारा गालबन यूसी छंब जनूबी में है, चक मैरी गांव का नाम है। उधर जहां तक मेरे इल्म में कि अरसे से जो है उधर वो ऐलान हुआ कि जी स्कूल जो है बना, गालबन कोई 20-25 साल हो गए।
ठीक है। कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसी तरह ओपन जो है, खुले आसमान तले लोग पढ़ रहे थे। वो वाले स्कूल की बिल्डिंग जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है जी। वो भी अपनी मदद आपके तहत वो जो मुकामी लोग हैं वो तकरीबन कर रहे हैं। लोगों ने फंडिंग की है लोगों ने फंडिंग की और है, वो बिल्डिंग बन रही है। बिल्डिंग बन रही है। गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई फंड गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। अभी चौथा जो है ये पहली बरवाला है, यूसी पत्नी में गाँव है जी, पहली बरवाला। ठीक है। उधर भी इसी तरह के 1988 से 1988 से ये ऐलान हुआ कि ये स्कूल बना, स्टाफ उधर पहुंच गया। उधर सिरे से बिल्डिंग नहीं है, टोटली बिल्डिंग को नहीं। अभी इस सर्दी में आप देखें ऊपर पहाड़ी इलाके में सर्दी ज्यादा पड़ रही है, तो जब उधर प्रॉब्लम आई तो उधर भी लोगों ने फंडिंग करनी शुरू कर दी। अलबन वो कोई स्कूल टीचर है, मुझे नाम भूल गया, तो 2 लाख से ज्यादा जो है फंडिंग उन्होंने कर ली। जी जी। इसी तरह ये काम जो है तकरीबन चल रहे हैं। उधर भगोरी का भी प्रॉब्लम कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ वो भी कोई फंडिंग जो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग जो हैं ये काबिल सताइश हैं, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए यूथ को। ये जो लोग डोबे, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, यूथ डोबे ने भी एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट अभी शुरू किया, उसकी फंडिंग की है, वो भी आप आवाम को बताएं। डोबे ट्रस्ट हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है भी, जेर तमीर है जी। तो वो मैं उनको दाद देता हूँ कि एक दिन में उन्होंने 34 लाख समथिंग की अमाउंट जो है वो फंड रेजिंग हुई है। ठीक है। तो अभी मेरा ख्याल है वो कोई 35-36 लाख से भी जो है ना आगे चले गए हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि ये वाले लोग हैं जिनको वो अप्रिशिएट करना चाहिए। बड़े अच्छे कदम इन्होंने किए जी, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। आपकी वो जे न्यूज की वसात से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। चौहान साहब, नाजरीन आप देख रहे हैं जे न्यूज, मैं हूं ताहिर महमूद जलाल। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ चौहान साहब, जो किसी तारफ के मुताज नहीं, बरनाला डेयरी के ओनर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गर्मियों में इनका सीजन जो है वो होता है और सर्दियों में ये इनका सोन हलवा बड़ा मशहूर है। मैं चौहान साहब का शुक्रगुजार हूँ, वो हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी टीम को भी पेश करते रहते हैं। तो चौहान साहब, जो अगला सवाल ये है कि क्या ये यूथ का ये काम बनता है कि या किसी अवाम का ये काम है कि डेवलपमेंट या तरक्की करे? अवाम अकेली ये काम कर सकती है? क्या गवर्नमेंट का ये काम नहीं है? असल में यूथ का तो ये काम नहीं है। यूथ के तो काम है कि खेलना कूदना, ये यूथ नाम से भी पता चल रहा है। लेकिन क्या है कि जब वो हार थक गए इनका मुंह देखते देखते, तो बिल आखिर जो है वो अमली मैदान में उन्होंने जो है वो कूद पड़े। ठीक है जी। मैं समझता हूँ कि अकेले यूथ जो है वो कुछ नहीं कर सकती है जब तक इनके साथ हुकूमत की तरफ से भी ताउन ना हो जी। ठीक है जी। हुकूमत को फुली ताउन करना चाहिए, बल्कि ये काम तो हुकूमत के करने के थे, लेकिन वो नहीं कर सके तो बिलाखिर लोग तंग आ गए और उन्होंने किया। मैं हुकूमत को जो है तावन है इस यूथ के साथ करना चाहिए। जी चौहान साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात समझा, लेकिन चौहान साहब अब हुकूमत को करने के काम, एक तो हुकूमत खुद जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, वजीर आजम है, वो तो फंड क्या वो तो कोई मंसूबा उनका अब तक अनाउंस ही नहीं है, किसी मंसूबे का ऐलान भी नहीं किया कि फलां 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 एरिया में ये मंसूबे हम करने जा रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है वो एक प्लानिंग और एक होमवर्क के ऊपर बेस्ड करती है। गवर्नमेंट ने कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई होमवर्क किया होगा। जो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनते हैं उनको अनाउंस करना पड़ता है कि ये फलां फलां प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं। अभी तक हमारे कानून तक कोई खबर नहीं पहुंची, जो कि मीडिया सबसे ज्यादा आंखें और कान खुली रखता है। हमारे पास ऐसा कोई मामला नहीं आया। लेकिन सबसे सितमगरी वाली बात यह है कि बल्दियाती इलेक्शन हुए, तकरीबन 1 साल होने को है। जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने बल्दियाती नुमाइंदों को ना तो फंड्स दिए, ना उनकी हैसियत को कोई तस्लीम किया। उनके को चेयरमैन वगैरह इलेक्शन करा के बन गए हैं, लेकिन ना ही उनको कोई बैठने के लिए जगह दी है, ना ही उनको कोई फंड्स जारी किए हैं। अगर ये बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स जारी कर दें तो चलो अगर अवाम भी साथ मिल जाए फलाह बहबूद करने के लिए, तो फिर कुछ ना कुछ बेहतरी हर इलाके में बेहतरी आ सकती है। क्या समझते हैं, ये फंड्स उनको जारी होने चाहिए या उनको उनका हक मिलना चाहिए? जहां तक मेरी मालूमात है जी 1990-91 के बाद जो है ना इलेक्शन हुई नहीं जी। बल्दियाती इंतखाबात पिछले साल हुए, अभी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो गए जी। जहां तक मेरी मालूमात है इनको अभी तक जो है वो डेलीगेशन ऑफ पावर्स, कोई फंडिंग वगैरह कोई कुछ भी नहीं मिला। अभी इनमें मैक्सिमम लोग जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट के ही हिस्सा हैं। ठीक है, इसमें ज्यादातर पी और नून के लोग हैं। वो बोलते नहीं कि जी अपनी गवर्नमेंट है ऊपर वो उसमें असेंबली में जी, ना तो ये खुद बोल रहे हैं अपने हकूक के लिए, अवाम जो है वो उनका मुंह देखे जा रही है। और फिर इससे बढ़ के एक और जुल्म है ये तुम्हारे माशरे में
यकीन करें मुझे काफी जो है ये जो मेंबर्स वगैरह बने हैं, वार्ड के हैं, यूसीज के हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं, इन्होंने 20-20, 30-30 लाख रुपया और 15-15, 10-10 लाख रुपए इनके अखराजात आ गए हैं ये इलेक्शन लड़ने पे। जी अभी देखिए इतना सारा कुछ करने के बावजूद उनको इख्तियारात अभी तक नहीं दिए, फंड्स वगैरह नहीं दिए। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि बल्दियाती इदारे जो उनको फाल किया जाता, इन मेम्बरान को, बल्दियाती मेम्बरान को फाल किया जाता, इनको फंड वगैरह दिए जाते, अपने अपने यूसी में, अपनी अपनी वार्ड में ये काम करवाते, तब तो बात बनती। फिर कोई फलाह बहबूद हो सकती थी, फिर कोई फलाह बहबूद हो सकती थी। अभी लोग जो हैं वो भी इनसे जो है मुतनफर हो रहे हैं, और ये बेचारे ना तो गवर्नमेंट को कुछ कह सकते हैं, ना ही कुछ बोल रहे हैं। ठीक है जी, ये अवाम की तरफ से मुतनफर हो रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मायूस हो रहे हैं। मैं समझता हूँ इनके साथ भी नाइंसाफी, और इनके साथ नाइंसाफी है, ये पूरे कश्मीर के साथ नाइंसाफी है, खित्ते के साथ नाइंसाफी है, अपने अपने यूसी के साथ और वार्ड के साथ जो है ये नाइंसाफी। जी चौहान साहब बहुत शुक्रिया। ये नाजरीन आप देख रहे हैं जे न्यूज, मैं हूं ताहिर महमूद जलाल, प्रोग्राम बाय द वे के साथ। चौहान साहब इस वक्त बड़ा अहम मसला हमारे इलाके का जो चल रहा है वो है सड़कें। मैं अगर सड़क का नाम लूं, मलोड से लकड़ मंडी बबोट वाली सड़क, कुलियां से आपकी रुमली हैलगुड़ा और गलोटा तक रोड, अब आपके बरनाला टिब्बा खरबूजा से लेके पत्नी तक की रोड, यानी मैं जिस रोड का भी चौहान साहब नाम लेता हूं वहां पे गाड़ी चलना तो मुश्किल है, पैदल चलना महाल हुआ पड़ा है। क्या पैगाम देंगे, ये गवर्नमेंट करना क्या चाहती है हमारे साथ? एक बीच में ऐड कर लेंगे, टैक्स पे टैक्स लिए जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही बल्दिया बरनाला की बोली हुई है, और वो जो ठेकेदार है जाहिर है उन्होंने तो ठेके बोली ली है, और वो तो निकल पड़े हैं टैक्स लेने। अब लोग टैक्स आगे से देना नहीं चाहते, लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, गवर्नमेंट सहूलत कोई दे नहीं रही और टैक्स की बात कर रही है। और आप पहले तो सड़कों पे बात करें, फिर मुझे टैक्स के हवाले से भी जवाब देंगे। सड़कें ये बिल्कुल खड्डे बन गए हुए हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल, आपने दोनों सवाल जो है वो इकट्ठे कर दिए। फर्स्टली तो ये जो रोड की बात है, उस रोड वाला सवाल, उस पर जो बात करें जी, इसमें यह है तार भाई कि आप देखें, जिस रोड को भी देख ले, हमारी 10 यूसी है, वही आपने जैसे जिक्र किया कडाला टू लक्कड़ मंडी, कुलियां बन्नी से रोमली अलगुड़ा, और आगे फिर ये बरनाला टू थूप पत्नी, फिर आगे देख लें ये बराला छप्पड़ से मैरा जट, और कोट जामल से मैरा जटा, ओवरऑल बटाला पूरा कोट जामल से मैरा जटा। ठीक है जी, इसी तरह वो मोयल से निकल के आगे वो सिमरी को जा रही है, फिर वो ये बानिया चौक, और बानिया से निकल के आगे वो पोड़ मोड़ आगे जा रही है। सभी सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार है। ठीक है जी, इसमें गवर्नमेंट को यही कहूंगा कि मैं समझता हूँ ये जो कोई 30 किलोमीटर या 27 जो नई सड़कें आई हैं, ये 1-1 किलोमीटर, 1.5-1.5 किलोमीटर सारी यूसेज में बनाने की बजाय मैं समझता हूँ सारी की सारी यूसेज की जो है इनको रिकनीशन कर दिया जाए, रिपेयरिंग कर दिया जाए, वन बाय वन, एक को मुकम्मल करें, दूसरी तीसरी, इस तरह ये ना हो कि 2-2 किलोमीटर के 1.5-1.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर है भी, जिस तरह वो मुंह पे की मलने वाली बात ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही जी, ऐसा ही। दूसरा, इसमें एक और बात करना चाहूंगा कि देखें जो मौजूदा पोजीशन नजर आ रही है, गवर्नमेंट के भी बस की बात नहीं है कि इतनी यूसेज में जो है वो सड़कों की तमीर कर सके। ठीक है जी, अब मामला क्या है, खराबी किधर है? ये जो 2.5%, 5% और 10% के कमीशन वगैरह चल रहे हैं ये ठेकेदारों के, और यानी मेन जो है ठेका हो गया, जिसके नाम हो गया उसने उसको आगे दे दिया अपना वो 5% लेके, आगे कंट्रैक्टर का सब कंट्रैक्टर है। फिर इसी तरह आगे वो दफ्तरों में चल रही है। बल्कि एक बात बड़ी मशहूर आपके विलम में भी होगी जी कि जी फाइल उस वक्त तक नहीं चल रही, ये फाइल जो है दफ्तरों में पड़ी, बिल वगैरह बन जाते हैं ठेकेदारों के, जो वो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, जिस तरह वो करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, तो वो कहते हैं जी फाइल को टायर लगाने के लिए 5%, 10% इसी फाइल के अंदर डालें। अब देखें, मैं समझता हूँ जितनी भी ये कमीशन चल रही है और ये सारा कुछ हो रहा है, ये टोटली एडवर्सली इफेक्टेड ऑन द रोड होगा, कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, इस चीज पे जो है गौर करनी चाहिए। अब कितनी रोडें ये बनाएंगे? रोडें मैं समझता हूँ कम से कम 25-30 साल तो लाइफ होनी चाहिए जी। ठीक है जी, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे सीनियर मिनिस्टर हल्का नंबर वो 5 के, खुद वो इंजीनियर हैं जी। ठीक है, वो बेहतर जानते हैं कि इनकी कितनी लाइफ होनी चाहिए। अब वो जो कमीशन है वो दर्द सर्द बन गया है, और वह सारे का सारा नजला जो है वो जितना लोड है सारा उधर मटीरियल पे आएगा, उस रोड पे आएगा। इसी वजह से सारी की सारी रोडें जो है वो प्रीमेच्योरली एक्सपायर हो चुकी हैं। ठीक है जी, उनकी तरफ देखें,
इस कमीशन माफिया को रोकें, इधर किधर प्रॉब्लम हो रही हैं। और मैं समझता हूँ रोडों को जो है वो रिपेयर करें। दूसरा आपने सवाल किया वो भी साथ ही जवाब हो जाए, ये जो टैक्सेस वाला है, ये जो परसों तरसों में बोली जी, गई है, बल्दिया और टैक्स का जो मैं अपने LA5 पे इस वक्त फोकस किया हुआ। हाँ LA5 की बात जी। हो रही, ठीक है। वो मैं समझता हूँ कि ठेका तो हो गया है, ठीक है जी। सहूलत अभी कोई नहीं अवाम को, लोग टैक्स लेने निकल पड़े हैं, आगे आगे सहूलत कोई नहीं, लोग बातें करते हैं। अब लोग इसमें ठेकेदार का तो कोई कसूर है नहीं, क्योंकि उसने तो ठेका भरा है, पैसे से टैक्स कलेक्ट करना है। मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा कोई एक दो बंदों ने वो पोस्टें वगैरह जो अपलोड की हैं कि जी सहूलत नहीं मिल रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है जी। मैं समझता हूँ कि बल्दिया चेयरमैन उनको खुद चाहिए अवाम के सामने आए जी, लोगों को जो है सेटिस्फाई करें, उनको बताएं कि ये जो टैक्स इकट्ठा होने जा रहा है थोड़ा बहुत इकट्ठा होता है या जैसे भी होता है, हम इनको जो है बस सहूलियत भी इसी तरह से जो है वो देंगे जी, ठीक है जी। लोगों का जो है वो अतमाद उठा हुआ है, लोग जो है वो टैक्सेस वगैरह देने के लिए तैयार नहीं है। अब कंट्रैक्टर ने तो पता नहीं 7 लाख 8 लाख कितने को उन्होंने तो अमाउंट जो है जमा करवानी है, कुछ करवा भी होगी एडवांस जिस तरह होता है, बाकी भी और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो वाली भी जमा होगी, तो वो इनको सेटिस्फाई करेंगे, इनको ताजर बरादरी को, ताकि ये प्रॉब्लम जो है हल हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया। आसफ चौहान साहब हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाय द वे। मेरा सड़कों के हवाले से मेरे दोस्त काफी मुझे राय देते हैं। सड़कों के हवाले से ये है कि जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट दें उससे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएं कि 25 साल तक वो बंदा जुम्मेदार है इस रोड का। उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करें कि 25 साल तक अगर ये रोड टूटी तो उस ठेकेदार को सजा दी जाएगी और वो ठेकेदार जुम्मेदार होगा इसको दोबारा बना के देने का। जब आप इस तरह के इकदाम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो गलत मटेरियल डाल ही नहीं सकता, ना वो किसी को कमीशन देने की बात करेगा, ना वो कमीशन लेने की बात करेगा। वो एग्जैक्टली वही मटेरियल डालेगा जो 25 साल तक वो उसका कारामंद हो सके। तो अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इस पर दिलचस्पी ले, गवर्नमेंट थोड़ी सी सख्ती करे, क्योंकि माचिस की डब्बी से लेके तो खाने पीने की हर चीज के ऊपर आवाम टैक्स दे रही है। रोड पे चलने का टैक्स है, यानी इस वक्त चुंगियों के टैक्स हैं, प्रोफेशनल टैक्स है, बोर्ड्स के टैक्स हैं, विद होल्डिंग टैक्स है, गेन टैक्स है, आपका जनरल सेल्स टैक्स है, वो 13 किस्म के टैक्स हैं। अगर अवाम ये सारे टैक्स देने के बाद भी अवाम को सहूलत नहीं है तो अवाम की चीखें तो निकलनी है, तो अवाम ने तो फिर भाई लड़ने आगे से। तो इसलिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, खुदारा आप लोगों को एक तो अवेयरनेस दें, लोगों को गाइड करें कि कौन सा टैक्स आप किस लिए दे रहे हैं, उसके बदले में आप सहूलत क्या दे रहे हैं। मैं इंग्लैंड की छोटी सी मिसाल देकर दोबारा चौहान साहब की तरफ जाता हूं कि अगर इंग्लैंड के अंदर एक बंदा बेरोजगार हो जाता है तो वहां पे उस बंदे को जब तक अगला रोजगार नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती वहां पे, क्योंकि वो बंदा टैक्स पेयर होता है, तो वहां की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि मंथली उसके जितने अखराजात हैं उसके इवन वो उसको सैर सपाटे के लिए भी अखराजात और जो वो उसकी आदात हैं, जो वो खाना पीना चाहता है, उसके सारे पैसे गवर्नमेंट उसको मंथली जो है वो देती है। हमारे यहाँ कोई बंदा मरता है मर जाए, कोई जीता है जिए, कोई जिस हाल में दिया गवर्नमेंट ने तो पूछना कोई नहीं है, बदले में आप टैक्स लेने निकल पड़ते हो, तो वो जाहिर बात है लोग तो एहतजाज करेंगे आगे से। अब जो मैं पिछले 2-3 घंटे से देख रहा हूँ कि वो फेसबुक के ऊपर बहुत से लोग लिख रहे हैं कि ये किस बात का टैक्स है, अभी 3 महीने पहले हमने टैक्स दिया तो अब कैसा टैक्स है। तो मेरा बिल्कुल चौहान साहब ने सही कहा कि चेयरमैन बल्दिया को बिल्कुल सामने आना चाहिए, या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, या हमारा जे न्यूज़ का प्लेटफॉर्म हाजिर है। हमारा कल प्रोग्राम है रियल टॉक ताहिर मंजूर चौधरी के साथ, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। चेयरमैन बल्दिया राशिद साहब को हम दावत देते हैं, वो यहाँ आए लाइव, लोगों को 7 बजे हम प्रोग्राम ऑन एयर कर देंगे, लोगों को बताएं कि ये किस बात का टैक्स है और अगर आप ये टैक्स ले रहे हो तो बदले में आवाम को क्या देने जा रहे हो। तो जो भी कमिटमेंट वो हमारे प्लेटफॉर्म पे करेंगे वो इंशाल्लाह, और कोई कराए ना कराए, हम वो अवाम से वादा करते हैं कि हम वो कमिटमेंट इंशाल्लाह बल्दिया चेयरमैन से जरूर पूरी कराएंगे। अगर वो यहाँ पे हमारे पास आते हैं, हमारी खुली दावत है, ताहिर मंजूर साहब के प्रोग्राम में कल वो आ जाए, कमिटमेंट करें अवाम से। अब मेरा वादा रहा अपनी अवाम से इंशाल्लाह ताला कि मैं वो काम बल्दिया चेयरमैन से करवा के छोड़ूंगा, अगर वो जो चीज वो यहाँ पे कमिट करके जाएंगे। तो सॉरी बात लंबी हो गई है चौहान साहब, आगे चलते हैं स्कूलों की तरफ। स्कूलों की हालत भी LA5 में कोई काबिल दीद नहीं है, टीचर्स नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बाथरूम नहीं है, चार दीवारी नहीं है,
क्या कहते हैं इसके ऊपर, कहाँ जा रहे हैं हम, किस किस सदी में रह रहे हैं। कहने को हम 2024 है, 24वीं सदी शुरू होने वाली है, लेकिन हालात हमारे जो है वो 2 हिजरी वाले हैं। क्या कहते हैं आप इस पे जो है जी काफी सारी मायूसी हो रही है। अभी देखें कुछ चीजें वो जुबानी याद नहीं थी, सोशल मीडिया में देख रहा था। ये पहले बरवाला यूसी पत्नी 1988 में इसकी वो अनाउंसमेंट हुई है कि जी स्कूल जो है वो बन गया, स्टाफ मौजूद है, बिल्डिंग सिरे से नहीं है। आगे मजाड़ियां स्कूल है, बिल्डिंग जो है वो है ही नहीं। भगोरी स्कूल है, बिल्डिंग और फर्नीचर जो है फाइल अल खैर ने जो है सपोर्ट की तो वो बना, उस उधर भी जो प्रॉब्लम चल रहा है। चनेड़ा स्कूल में स्टाफ की कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई 2 मॉल में शायद पिछले 20-30 दिन से उनकी ट्रांसफर हुई है, तो जो कंसिडर में ट्रांसफर हुई है उनको जो है फिल नहीं किया जा रहा है। आगे सालाना इम्तहानात भी आ रहे हैं, उनकी कारकर्दगी। चकमेरी स्कूल की बिल्डिंग सिरे से नहीं थी, अभी वो बन रही है। ठीक है। शहर बरनाला वार्ड 2 टिब्बा, जिधर का मैं खुद बासी, कमरों की कमी है स्कूल में। ठीक है। फिर शहर बरनाला वार्ड नंबर 3 मल्ला जनूबी में बच्चियों का स्कूल है, 4 दीवारी जो है वो मलक कबीर है, इधर के रिहायशी है वार्ड नंबर 3 की, मलक कबीर और काला, उन्होंने करवाई थी सेल्फ हेल्प से, अपनी जेब से जाती से। स्कूल तो गवर्नमेंट का है, स्कूल गवर्नमेंट का है, लेकिन जो 4 दीवारी है वो प्राइवेट बंदे ने कराई है। सलाम है उसकी अजमत को भी भाई, उस बंदे को, उसकी अजमत को सलाम भी कि गवर्नमेंट का स्कूल है, प्राइवेट बंदा दीवार करा रहा है, खुदा का रसा आदमी है, उसने बच्चियों को चादर 4 दीवारी की सहूलत दी, हम सलाम पेश करते हैं। अभी तार भाई देखें उधर अभी लैटरिन नहीं है, बाथरूम की सहूलत नहीं है, बाथरूम की सहूलत नहीं है। बच्चियां प्राइमरी स्कूल है, बच्चियां किधर जा रही हैं, इसको इतने जदीद दौर में जो किन मुश्किलात से गुजर रही है। ठीक है जी। फिर देखे इसी शहर बरनाला वार्ड नंबर 3 में बिल्डिंग है, गलबन वो मिडिल स्कूल है बच्चियों का। ठीक है। आप वो बिल्डिंग जाके देखे ना, बहुत बंगला बनी हुई है। ठीक है जी। बल्कि मैं समझता हूँ कि बिल्डिंग गिरने वाली है, शायद कोई मेरी वो पैदाइश से पहले की जो बिल्डिंग बनी है उसके भी हालात जो आप देखेंगे वो हालत है। अफसोस सकराना स्कूल है जो उसको रास्ते नहीं जाता है। ये मुझे पता चला परसों तरसों वो एक वो फाउंडेशन वाले थे जो उधर बच्चों को जर्सियां वगैरह साहब जो है यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन वाले जर्सियां देते हैं, उनकी मैं बात सुन रहा था सोशल मीडिया की वसातों से, वो कह रहे थे रास्ता ही नहीं है, पता नहीं वो किधर किधर बच्चों को पैदल जमीनों में से गुजार के बाहर लेके आए मेन रोड के ऊपर जर्सियां लेने के लिए। तो ये तो चंद चीजें जो सोशल मीडिया की वसातों से मुझे पता चला। ठीक है। ये हालत आ रहा हमारे स्कूलों की। गवर्नमेंट को यही पैगाम दूंगा कि खुदारा इनको जो है कुछ ना कुछ देखा जाए। अभी देखें इसमें अवाम की क्या गलती है, अवाम की क्या गलती और गलती है किधर। अवाम बेचारे मुझे और आपको सभी जो अब नजर आ रहा है, बल्कि सभी देख रहे हैं मास वाले के ऑक्सीजन के लेस देन ऑक्सीजन। आप यकीन करें जो भी चीज हद तक ये है ना कि ये वाला पैड है, ये वाली पेंसिल है, जो भी ये कपड़ा, हर चीज पे गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस दे रही है। अब ऑल द टैक्सेस डेफिनेटली आर बीइंग डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट फंड पब्लिक अकाउंट। अब होना तो चाहिए कि उस पब्लिक फंड जो जनरेट हो रहा है टैक्सेस से, वो वाला इधर जो है खर्च हो। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें टैक्स मजीद जो है 2 गुना बढ़ा दें, इसको जो है डबल ट्रिपल कर दें, ये प्रॉब्लम इसी तरह चलता रहेगा जब तक जो है हमारी ख्वाहिशगारी नहीं होती, जब तक हम प्रोविडेंस में नहीं जाते हैं, इस ख्वाहिशगारी को जो है वो फाल नहीं बनाते हैं। ख्वाहिशगारी जो है हुक्मरानों से शुरू होगी, नीचे तक आएगी। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने देखा मेरे अपने हालात जो इस तरह के, मैंने 2-3 सूट जो है बना लिए सर्दियों के लिए, मुझे क्या जरूरत है 6 सूट बनाने की। ठीक है जी। मैं मोटरसाइकिल जो है पेट्रोल फोड़ कर सकता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है गाड़ी की, नई गाड़ी लेनी चाहिए। जब मेरे हालात उस तरह के होंगे तो तब वो करना चाहिए। इसी तरह ये अपनी मुराद को कम करें। बल्कि आखिरी ये जो है ताहिर भाई वो अल्फाज बोलूंगा, अवाम के लिए भी यही कहूंगा, गवर्नमेंट के लिए भी यही कहूंगा कि ये तो इसी तरह ही है जैसे आपके जो है वो घर की बिल्डिंग की छत के ऊपर जो है एक टैंकी पड़ी है, वाटर टैंक पड़ा है, उसमें सुराख है। आपका वो जो वाटर पंप है जिसको चूहा मोटर बोलते हैं, उसको चलाकर लगातार चलती है। जब उसमें सुराख में पानी वो खड़े ही नहीं होगा, उधर टैंकी में पानी ठहरेगा नहीं सुराख की वजह से, उधर से पानी जो है नीचे आता रहेगा, वाटर पंप जो है चलता रहेगा। मैं तो यही मिसाल देता हूँ, अपने कॉलम में भी यही जिक्र करता हूँ कि भाई पहले उस टैंकी को जो सुराख उसको बंद करें, तब जो है वाटर पंप को चलाएं। ठीक है जी। अपनी ख्वाहिशगारी करें, ये बहुत ज्यादा मुश्किलात चल रही हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप देख रहे थे जे न्यूज। मैं हूं ताहिर महमूद जलाल और प्रोग्राम बाय द वे के साथ में हाजिर था, क्योंकि काफी मैं बहुत सारी बातें और करना चाह रहा था। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में
हम हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज के ऊपर बात करेंगे। अभी जो कि मैंने डिस्पेंसरी के ऊपर बात करनी थी, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट थे, जिसकी वजह से मैं प्रोग्राम जो है इसको अभी क्लोजिंग की तरफ लेके जाता हूं। नाजरीन, मैं समझता हूं इस सारे में अगर ज्यादा नहीं पूरा कसूर अगर हमारा नहीं है तो कम से कम 50% कसूर हमारी आवाम का है। मैं आपको एक समझाता हूं कि जब आप बाजार से कोई चीज लेने जाते हैं, सब्जी अगर आप बाजार से लेते हैं तो 10 सवाल आप सब्जी वाले से करते हैं, ये पुरानी तो नहीं है, कल की तो नहीं है, वो ताजा है, इसमें कीड़ा तो नहीं लगा। आप फर्ज करें कि मॉस्किटो जो वो कॉइल लेते हैं तो 20 सवाल आप दुकानदार से करते हैं कि ये इस मॉस्किटो में से धुआं ठीक निकलेगा, ये इंसानी सेहत के लिए जो है वो नुकसानदेह तो नहीं है, इसकी स्मेल तो नहीं है, ये अच्छी किसी कंपनी का बना हुआ है। इसी तरह जो भी चीज आप बाजार में से लेने जाते हैं 10 सवाल करते हैं, लेकिन जहां सवाल करने की जरूरत होती है वहां आवाम सवाल नहीं करती। जब आप अपना नुमाइंदा चुनते हैं उस वक्त आप सवाल नहीं करते, उस वक्त आपको भेड़ बकरियों की तरह हाँक दिया जाता है, कभी बरादरी के नाम पे, कभी पार्टी के नाम पे, कभी तल्लकदारी के नाम पे, कभी दोस्ती के नाम पे। सवाल करने की वो जगह है जहां जहां आपको सवाल करना चाहिए था। अगली बार जब भी कोई इलेक्शन आए, जब भी कोई नुमाइंदा आपने चुनना है तो आपका काम है सवाल करना कि क्यों वो बंदा आपसे वोट मांगने आया, क्यों वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, क्या उसके मोटिव्स हैं, क्या उसके टारगेट्स हैं, क्या वो आवाम के लिए करने निकला हुआ है। आप ये बरादरी, ये जात, ये दोस्ती, ये तल्लक, ये पार्टी इससे बालातर हो जाए, आप देखें उस बंदे को, सवाल खड़ा कर दें हर उस कैंडिडेट के लिए। ऐसा नहीं है कि आपका अब फलां रिश्तेदार जो है वो फलां कैंडिडेट के साथ है तो अब आपने भी आंखें बंद करके उसी के साथ चलना पड़ना है, ऐसा नहीं है। और जहां आप हर चीज खरीदते हुए, हर चीज लेते हुए, हर चीज इस्तेमाल करते हुए सवाल खड़ा करते हैं, वहां आप अपना नुमाइंदा चुनते हुए भी अगर सवाल खड़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरा आपसे वादा है कि आप इंशाअल्लाह इलाके की तरक्की भी होगी, इलाके की फलाह बहबूद भी होगी। और ये जो छोटे छोटे कोई सड़कों का मसाइल है, कोई स्कूलों के मसाइल है, कोई डिस्पेंसरी के मसाइल है, कोई जो भी छोटे छोटे मसले हैं आपके इज्तिमाई मसले, इंशाअल्लाह ताला उस पर वो बंदा फोकस भी करेगा और उसको वो काम भी आपके करा के देगा। अभी मैं जाते जाते एक अपील जरूर करूंगा। वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये जो चौहान साहब ने एक स्कूल बताया है जिसकी 4 दीवारी एक हमारा दोस्त बड़ा अच्छा प्यारा कबीर उर्फ काला उसने करवाई, और जो वहां पे वॉशरूम नहीं है, मैंने उस दिन इन्होंने ग्रुप में मैसेज किया था, मैंने ऑफर दिया है कि मेरे जुम्मे जो आप डालते हो, सीमेंट चाहिए, ब्लॉक चाहिए, कुछ भी चाहिए, वहां पे बच्चियां बेचारी वो कहां जाती होंगी वॉशरूम के लिए, तो उनके लिए जो चाहिए चौहान साहब मैं आपको ये मेरी तरफ से अब भी ऑफर मौजूद है। लेकिन मैं ऑन कैमरा भी ये कह रहा हूं कि अगर कोई बंदा उन बच्चियों के स्कूल को विजिट करे, क्योंकि ये हमारे वजीर हुकूमत का इलाका है, बल्कि वजीर हुकूमत का घर है, तो उस जगह पे जहां पे ये स्कूल जो हमने 2 बताए हैं, एक गिरने वाला है और एक में पहले 4 दीवारी नहीं थी, फिर बाथरूम भी अब वहां पे नहीं है। तो अगर कोई बंदा साहिब हैसियत वहां पे बाथरूम बनवा के देना चाहे तो ठीक है, नहीं तो हमारी तरफ से ऑफर मौजूद है। जे न्यूज इंशाअल्लाह ताला चौहान साहब जो हमें हुक्म करेंगे जे न्यूज उसमें शेयर करेगा और वो वहां से बच्चों के लिए वॉशरूम भी बना के देगा। जी चौहान साहब को बात करना चाह रहे हैं। ताहिर भाई, एक और बात भूल गया, मेरी अपनी वार्ड में वो जो स्कूल है जिसके लिए मैंने कहा कि कमरों की कमी है जी, आप यकीन नहीं कर रहे हैं कि काम गवर्नमेंट का था, उसमें लैट्रिन जो है वो टॉयलेट जो है वो बनाया हमारे आसम मुश्ताक चाड़ है जी, ये हमारे वो भाई हैं जी मुश्ताक चाड़, उनके बेटे है आसम मुश्ताक, ठीक, यासर साहब का भाई, यासर साहब का भाई है जी जी, उन्होंने वो लैट्रिन बनवा के दी है, उस पर वो 1.5 लाख खर्चा आया, 2 लाख आया, वो उन्होंने जो अपनी जाती जेब से करके दिए। समाजी कारकुन है, उनको भी जो है सलामी पेश करते हैं जी। माशाअल्लाह, बिल्कुल जी, हम उनको सलाम पेश करते हैं। नाजरीन, आप ये देख रहे हैं कि ये तो सिर्फ हम बरनाला की बात कर रहे थे, अभी जिस रोड पे भी आप मलोट बबोड की रोड पे चढ़ जाएं, वहां पे स्कूलों का, सड़कों का यही हाल है, वहां पे भी किसी की 4 दीवारी नहीं है, किसी का वॉशरूम नहीं है। आप अम्बड़ियाला रोड पे कुलियां से रुमली अलगुड़ा तक चले जाएं, वहां पे भी स्कूलों की, खासकर बच्चियों के स्कूलों की बहुत बुरी हालत है। इसी तरह आप थुप पत्नी वाली, इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द जो है वो थुप पत्नी वाली रोड पे भी विजिट करने वाला हूँ मुख्तलिफ स्कूलों का, तो मैं नाजरीन आपको लाइव भी दिखाऊंगा और वहां के जो मसाइल हैं बच्चों के, असातिज़ा कराम के वो। और कल भी मैंने बात की थी कि ये चूंकि एग्जाम अब करीब आगे हुए, तो आपको अभी चूंकि चौहान साहब ने एक बात बताई है, वहां पे पत्नी एरिया में कोई स्कूल में 2 टीचर्स का तबादला हो चुका है और वहां पे दोबारा अब तक कोई टीचर अपॉइंट नहीं हुई, तो उसकी वजह से बच्चों की तालीम कारज हो रहा है। तो आप गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस साल जो ये सेशन है
पढ़ाई का ये साल जो है 2022 से 23, इसमें आप बिल्कुल जो है तकर्रो तबादले ना करें। नहीं कोई तकर्री करनी है तो वो 100% करें। वो भी कोशिश करेंगे फीमेल को जो उसका करीब तरीन इलाका है वहाँ करीब तरीन जो स्कूल है वहाँ पे अपॉइंट किया जाए। और बाकी जो है जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाते बच्चों के तो बिल्कुल जो है वो तबादलों से हाथ रोक दिया जाए। ये हम रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं। ये जवान साहब, इसमें एक चीज जो है वो रह रही है ताहिर भाई, अपना ज़मीर इस तरह का है कि बिल्कुल मेरिट से हट के जो है वो गुफ्तगू नहीं होती जी। अपना अंदर का ज़मीर जो है वो शर्मा जाता है कि जो किसी का ड्यूर गार्ड बनता है उसको देना चाहिए जी जी। एक चीज को जो है मुझे और आपको इत्तेफाक करना पड़ेगा जी। इसमें ये जो जितनी चीजें हमने हाईलाइट की हैं इसमें काफी सारी चीजें जो है ये प्रेजेंटली गवर्नमेंट के खाते में नहीं जाती। जैसे देखें मेरे पास वो डेट लिखी है, मुझे किसी ने बताया कि 1988 से जो स्कूलों की अनाउंसमेंट हुई है। अभी देखें 88, 12 साल तो वो बनते हैं, वो सदी मुकम्मल हो गई है ये, ठीक है जी। 23 23 10 33 35 साल हो गए, ठीक है जी। अब ये जो वाली गवर्नमेंट है मेरे लिए 6 महीने हुए, अब ये सारे का सारा इसके खाते में नहीं डालना चाहिए, हमें बात जो है मेरिट पे करनी पड़ेगी। ये 88 से ऑनवर्ड 32-33 साल हो गए हैं। मुझे अफसोस है कि पहले वाली भी जितनी गवर्नमेंट गुजरी है, हल्का एमएलए गुजरे हैं, उन्होंने भी नहीं देखा कि ये क्या हो रहा है। फिर अजीब बात है कि हमारे जो वोटर और सपोर्टर बैठे हैं अपनी अपनी यूसी में, उनको पता है कि 1988 से स्कूल बना, उसकी बिल्डिंग नहीं है। तो मैंने इसलिए ये बात कही है, वो इसको बराह रास्त हमारी वो जा रही है बात कि इसमें पहले वाली गवर्नमेंट जो है वो भी उसकी हिस्सेदार है जी जी। जवान साहब, मैं बिल्कुल इसमें हम ये बात नहीं कर रहे कि ये वाली गवर्नमेंट जिम्मेदार है, ये वाली गवर्नमेंट तो जिम्मेदार है नहीं, ये बेसिकली पिछले लोग जिम्मेदार है। असल में है ही पिछले जिम्मेदार, जो पीछे 5-5 साल 8-8 साल 10-10 साल गवर्नमेंट में बैठे हैं। उसमें अगर आप गौर करें तो ये जो अभी मसूद वजीर है पीछे 5 साल यही वजीर थे। ये भी जरा मेरिट पे आप चेक कर लें इस बात को भी। तो इसलिए मैं किसी को मुरद इल्जाम नहीं ठहरा रहा। मैं कह रहा हूँ यार खुदारा कहीं पे हमें बताओ, हम आपके साथ चलते हैं। जहां पे कोई काम है, कोई इंसानियत की खिदमत है वो करें। हमने इंशाअल्लाह ताला एक कलम बुलंद किया हुआ है कि इंसानियत की खिदमत का, तो हम अल्लाह की रहमत से हर कहीं पसंद और नापसंद का मामला नहीं आएगा, कहीं सियासी मामला नहीं आएगा। हम इंशाअल्लाह ताला हर बंदे के साथ तावन करने के लिए तैयार है। हमारा प्लेटफॉर्म जे न्यूज का हाजिर है। आप जिस एरिया की बात करना चाहेंगे, जिस एरिया को हाईलाइट करना चाहेंगे, जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं, जिसके जो मसाइल हैं वो हमारे पास आए जे न्यूज के प्लेटफॉर्म से, हम उसको हाईलाइट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह की फजल से अहकाम बाला तक उसकी आवाज भी पहुंचाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला जितनी हम खुद से भी और बाकी हमारी जो पूरी एक सोसाइटी है, एक मुआशरा, उसमें जहां तक भी हम आवाज पहुंचा सके पहुंचाएंगे और आपको जितनी बेहतरी की तरफ लेके जा सके लेके जाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत। आपका मेजबान ताहिर महमूद जलाल, प्रोग्राम बाय द वे के साथ। अल्लाह आपका हामी नसर व सलाम।